हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ और आज है गुरुवार और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शुरू करती हूँ अपना लंच बनाना। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और लंच की तैयारी अभी करनी बाकी है। अभी मैं स्टार्ट करूँगी तैयारी करना और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ आज। मैं चावल और दाल को वॉश कर ली हूँ अच्छे से और इसे 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पानी में छोड़ दूँगी। और फिर मैं प्रेशर कुकर ले ली हूँ अपना। दोनों प्रेशर कुकर, एक छोटा है एक बड़ा है। एक में मैं चावल रख दूँगी और एक में मैं सांभर बनाने के लिए दाल रख दूँगी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज साउथ इंडियन थाली बना रही हूँ। तो मैं एक में दाल रख रही हूँ, उसमें मैं दाल, पानी और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के एक साइड में दाल रख दूँगी और दूसरे साइड में चावल रख दूँगी। इसी बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, बट अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मैं चावल में थोड़ा घी डाल रही हूँ ताकि मेरी चावल थोड़ी खिली खिली सी बने। और अभी मैं रसम के लिए सब्जी भी कट कर रही हूँ। अभी मैं बैंगन काट ली हूँ और उसे पानी में डाल के रख दी हूँ ताकि वो काला ना पड़े। और अभी मैं बाकी सारे आइटम्स में डालने के लिए एक साथ ही टमाटर कट करके मैं रख ले रही हूँ ताकि मुझे। और अभी सांभर बनाने के लिए मैं शिमला मिर्च भी कट कर रही हूँ और अब मैं गाजर भी कट कर रही हूँ सांभर में डालने के लिए। मेरी चॉपिंग हो गई है। अभी मेरे चावल में भी उबाल आने लगी है और मैं उसका ढक्कन कवर कर दी हूँ। और अभी मैं प्याज काट रही हूँ अपने बाकी सारे आइटम्स में डालने के लिए, सांभर और आलू फ्राई। और आलू फ्राई के लिए अब मैं आलू को छील ले रही हूँ, उसका छिलका निकाल ले रही हूँ और उसके बाद मैं उसे वॉश कर लूँगी। और उसके बाद गाइस, तो अभी मेरी दाल बन गई है और चावल भी बन गई है। अब मैं आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। अभी मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैं शिमला मिर्च, बैगन, गाजर कट कर ली हूँ, प्याज, टमाटर सभी कुछ मैं कट करके। अभी ये दाल चने की दाल है जो मैं 2 घंटे पहले सोक करने के लिए रख दी थी। अब उसमें मैं लहसुन, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, अदरक और सौंफ डाल दी हूँ और उसके साथ ही मैं और अभी मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं उसमें तेल डाल दी हूँ और तड़के के लिए जीरा, राई यानी सरसों दाना, हींग और करी पत्ता मैं उसमें डाल दी हूँ। और अभी मैं उसमें प्याज भी डाल रही हूँ और प्याज और हरी मिर्च भी साथ ही में डाल दी हूँ। और फिर मैं उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्याज को। थोड़ी प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर के साथ ही मैं जिंजर गार्लिक को क्रश करके थोड़ा कूट के और मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं नमक उसमें डाल रही हूँ और फिर उसमें सारी सब्ज़ी मैं डाल रही हूँ जो मैं कट की थी। और फिर मैं उसमें मसाले डाल रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। और फिर मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। जब मेरे मसाले अच्छे से पक जाएगी फिर मैं उसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी जिसमें मैं दाल बनाई थी। उसके साथ मैं उसमें पानी डाल रही हूँ और इमली पानी भी मैं उसमें डाल दी हूँ। और इधर मैं अपनी रसम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दूसरी साइड मेरी सांभर पक रही है। मैं कुकर में उसे सीटी लगाऊंगी। जब तक 2 व्हिसल आएगी तब तक मैं पकाऊंगी। और इधर मैं आलू फ्राई भी बना रही हूँ। आलू फ्राई के लिए मैं उसमें जीरा, राई और हरी मिर्च और करी पत्ते की तड़का मैं डाली हूँ और फिर प्याज डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब मेरी प्याज अच्छे से भून जाएगी फिर मैं उसमें मसाले डाल दूँगी, टमाटर और मसाले। और फिर मैं उसे अच्छे से भून रही हूँ। उसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर
और नमक मैं डाल दी हूँ और फिर मैं दूसरी साइड अपनी कढ़ाई को रख दी हूँ, क्योंकि फिर मुझे इधर रसम बनानी है और मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है और दूसरी साइड में आलू फ्राई भी बना रही हूँ। मैं इधर रसम की तैयारी कर चुकी हूँ। रसम बनाने के लिए मैं टमाटो को मैश कर ली हूँ और उसमें पानी डालती हूँ और उसमें मैं मसाले भी ऐड कर दी हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इमली पानी। मैं सब कुछ उसमें एक ही साथ डाल दी हूँ और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है और फिर मैं उसमें तड़के लगाऊंगी। जीरा, राई और लाल सूखी मिर्च और लहसुन को भी क्रश करके मैं तड़के में डाल दी हूँ। उसके बाद जो भी मैं घोल तैयार की थी रसम के लिए, फिर मैं उसमें डाल दी हूँ। अभी रसम को मैं थोड़ी देर पकने दूँगी और उसके साथ ही मैं उसमें हरी धनिया पत्ती भी ऐड कर चुकी हूँ। दूसरी साइड मेरी आलू फ्राई भी तैयार हो रही है और इधर मेरी रसम भी तैयार हो रही है। अभी मेरी आलू फ्राई पक गई है और मैं दूसरी साइड रसम को ट्रांसफ़र कर दी हूँ, वो भी पक रही है। और इधर मैं अपनी सब्ज़ी बनाऊँगी, कुंदू की सब्ज़ी जिसे टिंडली बोलते हैं, और उसके लिए मैं तड़के यूज़ कर दी हूँ, जीरा, राई और उसमें मैं मिर्च भी डाल दी हूँ और फिर मैं अपनी सब्ज़ी डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं उसमें मसाले ऐड कर दूँगी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक साथ ही ऐड कर रही हूँ। और फिर मैं उसे दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दी हूँ, क्योंकि इधर मुझे बड़े फ्राई करने हैं। तो मेरी सब्ज़ी उधर पक रही है और इधर मैं बड़े बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े में मैं क्या क्या यूज़ की हूँ। जब मेरी बड़े की पेस्ट तैयार हो गई थी, थोड़ी दरदरी ही है, बट उसमें मैं हरी मिर्च और प्याज भी डाली हूँ और सबको साथ में मिक्स करके और फिर मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। मेरी बड़े फ्राई हो रही है और दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी भी पक रही है। उसमें मैं थोड़ी पानी ऐड कर दी हूँ ताकि मेरी सब्ज़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाए। अभी मेरी सब्ज़ी भी पक गई है और मेरे बड़े भी फ्राई हो गए हैं। रायते की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपनी खीरा को अच्छे से छील ली हूँ, उसके छिलके निकाल ली हूँ और फिर क्रश कर रही हूँ, ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसका रायता तैयार करूँगी। मैं इधर कर्ड बाउल में डाल दी हूँ और उसमें नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च कट करके और फिर मैं उसमें अपनी जो कुकुम्बर मैं क्रश की हूँ, ग्रेट की हूँ, उसे मैं फिर डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इधर मेरी रायते भी तैयार हो गई है। हो गई मेरी साउथ इंडियन थाली रेडी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसमें मीठा नहीं बना पाई हूँ, सॉरी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये हो गया मेरा रसम, सांभर और ये हो गया रायता, सब्जी, आलू फ्राई, पापड़ और मसाला बड़ा। हे गाइस, अभी लंच हो गया है और मेरा किचन बहुत ही फैला हुआ है और मैं उसे समेटने जा रही हूँ। मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आप सबसे बात करती हूँ। अभी मेरी किचन हो गई है क्लीन और अब मैं जाऊंगी बच्चों के पास, देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने पापा को काफ़ी परेशान कर देते हैं पूरे दिन। मैं तो किचन में रहती हूँ, तब तक वो संभालते रहते हैं उन्हें और वो लोग पूरे दिन ऐसी ही मस्ती करते रहते हैं। दोनों एक साथ बहुत ही मस्ती करते हैं, शरारत भी करते हैं, कुछ भी ढंग से तो रहने ही नहीं देते। आप उनकी शरारत तो अभी देख ही रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं, पेपर को पूरा फाड़ दिया है और फिर उनकी पेपर के साथ खेल रहे हैं। श्रेयांश तो बहुत ही मस्ती कर रहा है और शिवांगी भी। गाइस, फाइनली हो गई है शाम और बच्चों की मस्ती तो बस ऐसे ही चलती रहती है, पूरे दिन उनकी मस्ती ही चलती रहती है। मैं एक्चुअली वही सुबह में मैं बाहर चली गई थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया मुझे लंच बनाने में और बस अब थोड़ा मैं रिलैक्स करूँगी।
और थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी फिर नहीं, आज तो मैं चाय नहीं बनाऊंगी, आज पतिदेव के हाथ की चाय पीनी है। तो मैं अपनी ब्लॉग आज के लिए यहीं पे रखती हूँ। गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।